फेल होने के बाद में पिताजी ने कहा बेटा अब तू क्या करेगा। मैंने कहा मेरे को अब काम धंधा कुछ तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई में मेरा दिल लगता नहीं है। मैं धीरे धीरे उस्ताद जी के साथ में रह के उस्ताद कला का जो काम है उसकी बारीकियां हैं, ऊँट के चमड़े पर काम कैसे होता है, लकड़ी पर कैसा होता है, तो इन काम की बारीकियों को सीखा। फिर उस्ताद जी ने कहा बेटा तेरे को इसके अलावा और आगे बढ़ना है। दुनिया में एक डॉक्टर ढूंढोगे तो आपको 1000 मिल जाएंगे, इंजीनियर ढूंढोगे तो लाइन पूरी लग जाएगी। बाकी जब इस उस्ताद कला के आर्टिस्ट को ढूंढोगे तो हिसामुद्दीन उस्ताद के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद हनीफ उस्ताद का नाम है। आज उनकी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है। मेरे को 1993 में प्रेसिडेंट अवार्ड दिया। प्रेसिडेंट अवार्ड देने के बाद में उनकी बदौलत ही मेरे को ऑस्ट्रिया भी प्रोग्राम मिला। ऑस्ट्रिया में मैंने वहाँ के जो इंस्टीट्यूट थे, जो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के या किसी भी संस्थान के, उनको ये उस्ताद कला का काम वहाँ बैठ करके सिखाया। क्लिंटन महोदय उस आइटम को देख के कहा कि आई वांट दिस फॉर माई वाइट हाउस। मैंने कहा मैं मोहम्मद हनीफ उस्ताद बीकानेर के उस्ताद समाज में के एक बहुत गरीब से थोड़ा सा ऊपर मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। आंख खोलने के बाद में जब मैं समझने लगा तो देखा मेरे पिताजी बीकानेर के अंदर, शहर के अंदर हवेलियों में रंग पेंट का काम किया करते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे को ये काम नहीं करना है, तेरे को स्कूल में जाके पढ़ना है, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनना है। और उसके बाद में सेकेंडरी जब मैं पास हुआ तो बहुत खुशियाँ मनाई गई, क्योंकि उस दौर में 10वीं को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। किस्मत की बात कि 11वीं में मैं फेल हो गया। ये बात है सन 1974 की। तो फेल होने के बाद में पिताजी ने कहा बेटा अब तू क्या करेगा। मैंने कहा मेरे को अब काम धंधा कुछ तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई में मेरा दिल लगता नहीं है। तो बीकानेर में मोहम्मद शरीफ कलाश्री जी की एक दुकान थी, आज भी है वैसे जोशीवाड़ा में। वहाँ मेरे को बिठाया गया कि भाई शब्द चित्रण यानी साइन बोर्ड या नेम प्लेट वगैरह लिखी जाती है तो कम से कम मैं मेरी उधर पूर्ति कर लूँगा वो करके। वहाँ वो काम थोड़ा दिन तक मतलब साल 6 महीने उन्होंने सिखाया। उसके बाद में मेरा मन चूँकि वहाँ से भी उचाट हो गया। सन 1975 में श्री मुन्नालाल जी गोयल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान सुखाड़िया साहब के दामाद थे, वो बीकानेर में जिला कलेक्टर बन के आए। तो उन्होंने कहा कि भाई बीकानेर में एक हिसामुद्दीन उस्ताद जो दुनिया का इकलौता आर्टिस्ट है वो कहाँ है, जीवित है या क्या हुआ। तो पता चला कि वो जीवित हैं। तो उन्होंने उनको बुला के कहा कि हिसामुद्दीन जी ये जो उस्ताद कला जो आपका परिवार किया करता था अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप दुनिया में एक अकेले आर्टिस्ट हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस काम को आप कैसे सिखाना चाहते हो। तब उन्होंने हामी भर ली कि मैं इस काम को सिखाने को तैयार हूँ। तब उन्होंने बीकानेर में 15 अगस्त 1975 को उस्ताद कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। मेरे को उसमें एडमिशन दिला दिया। उस्ताद जी मेरे को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के अलावा भी घर पर सुबह और शाम मेरे को सबक दिया करते थे और कहते थे बेटा आज रात को ये पूरा अभ्यास, पूरी प्रैक्टिस है, ये सुबह मेरे को कंप्लीट मिलनी चाहिए। तो 15 अगस्त 1975 से लेकर 78 तक मैंने ट्रेनिंग पूरी की। पहले 6 महीने हेल्पर लगाया, फिर मेरे को टेक्नीशियन लगाया, फिर मेरे को मास्टर क्राफ्ट्समैन की यहाँ पोस्ट दे दी। मैं धीरे धीरे उस्ताद जी के साथ में रह के उस्ताद कला का जो काम है उसकी बारीकियां हैं, ऊँट के चमड़े पर काम कैसे होता है, लकड़ी पर कैसा होता है, कांच पर कैसे होता है, मार्बल पर कैसे होता है, तो इन काम की बारीकियों को सीखा। फिर उस्ताद जी ने कहा बेटा तेरे को इसके अलावा और आगे बढ़ना है। भारत में जितनी भी शैलियाँ हैं, मुगल, बीकानेर, जोधपुर, नाथद्वारा, बूंदी, कोटा, ये इन सब का तेरे को ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। 1986 में उस्ताद जी एक्सपायर हो गए। मेरे सामने फिर संकट आ गया कि अब मैं गुरु बगैर काम को कैसे करूँगा। सरकार ने वो चार्ज मेरे को दे दिया। मैं गुरुजी का नाम लेके बच्चों को काम ये सिखाने लग गया। तब मैंने सोचा ये क्यों नहीं हम बीकानेर से थोड़ा और बाहर निकलें। बीकानेर में तो काम है ही, बीकानेर से बाहर निकलें। तो दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में हमने इस काम को वहाँ तत्कालीन जो डायरेक्टर थे मिस्टर ज्योतिंद्र जैन साहब, उनको जाके काम दिखाया। मैंने कहा भी ये कि आपको ये काम तो करते हो, इस काम को यहाँ दिल्ली में आके करना पड़ेगा, इसके यहाँ के वातावरण में, और काम सबके सामने करना पड़ेगा। मैंने कहा जब मेरे को मेरे गुरु ने सिखा दिया तो मेरे को सिखाने में कहाँ आपत्ति हो रही है।
फिर उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप इस काम को जो करते हो, आपके वहाँ बीकानेर में हवेलियों में तो हुआ हुआ है, मंदिरों में हुआ हुआ है, अब हवेलियों में और मंदिरों में कोई जाएगा उसको नज़र आएगा, तो आप इस काम को क्यों नहीं दूसरे सरफेस पर लेके आते हो। मैंने कहा सर आप बताइए मैं क्या करूँ इसके लिए। तो ज्योतिंद्र जैन साहब ने कहा कि भाई हमारे यहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आया करते हैं, जिनमें ख़ास तौर से निफ्ट के स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के, तो अगर आपका लाइजिंग उनसे हो जाता है तो आपकी ये आर्ट जो बीकानेर में आप कर रहे हो ये पूरे संसार में फैल जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और उनसे हामी भर दी। उन्होंने निफ्ट के स्टूडेंट्स को बुलवाया, एक हफ्ते उनको काम दिया। मैंने वहीं बैठ के संगमरमर के ऊपर एक कलाकृति तैयार की जो नेकेड आई से की हुई है, और उसके हर 1 सेंटीमीटर पर मैंने बहुत बारीक मिनिएचर वर्क किया है। उन्होंने कहा ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी। मैंने कहा साहब ये 50-60 दिन में तैयार हो जानी है। उन्होंने कहा इसको हम प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कलाकृति हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में भारत में से कहीं नहीं आई है। तो वो 1992 में कलाकृति तैयार हुई और मेरे को 1993 में प्रेसिडेंट अवार्ड दिया। प्रेसिडेंट अवार्ड देने के बाद में उनकी बदौलत ही मेरे को ऑस्ट्रिया भी प्रोग्राम मिला। ऑस्ट्रिया में मैंने वहाँ के जो इंस्टीट्यूट थे, जो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के या किसी भी संस्थान के, उनको ये उस्ता कला का काम वहाँ बैठ करके सिखाया। अजमेर दरगाह में काम होना शुरू हुआ, तब उन्होंने कहा कि भाई इस काम को बीकानेर के उस्ता जाति के लोग हैं उनसे बुला के संपर्क करो, तो वो करेंगे क्योंकि अकबरकालीन काम है। तो उन बच्चों को काम लगाया, वहाँ डिजाइनिंग सारी मेरी थी। उसके बाद में उस पर सोना भी लगाया, सारा काम किया। उसके ठीक 1 महीने बाद में दिल्ली में मेहरौली में एक दरगाह है जो ख्वाजा साहब के शागिर्द की है, कुतुब साहब की, वहाँ का काम मिला। वो काम पहले शिवाजी ने करवाया था किसी दौर में। विश्वविख्यात और दरगाह है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की, किसी दौर में तो उस काम को शाहजहाँ ने करवाया था लॉर्ड इरविन ने, और उसके बाद में उस काम को हमने किया। इसी क्रम में बरेली में भी काम किया था, ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में भी जाके किया, वहाँ के गर्भगृह में मैंने काम किया, बीकानेर के कई मंदिरों में भी ये काम किया था, और जूनागढ़ की फोर्ट के अंदर रेस्टोरेशन का काम आज करीब 30-32 साल हो गए हैं मेरी गाइडलाइन में हो रहा है, और उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। मैं किसी से इस काम के बदले में 1 पैसा भी नहीं लेता हूँ। 1975 में पब्लिक पार्क के बीच में जो मेन गेट है उसके जूनागढ़ के सामने वाला पिलर बने हुए हैं, मिलिट्री का ट्रक आया था रात को और पिलर को तोड़ दिया। गोयल साहब जो जिला कलेक्टर थे, उन्होंने हमारे उस्ताद को बुला के कहा कि इसामुद्दीन वो पिलर तोड़ दिया कि साहब वो उस पिलर को बनाने वालों के तो हड्डियाँ भी गल गई हैं, उनके तो अते पता ही नहीं है। कि नहीं, फिर मैं ये कहूँगा कि बीकानेर में पत्थर का काम उस्ताद जाति ने नहीं किया, वो चैलेंज उनको बनवाना था। तब इसामुद्दीन जी ने कहा कि नहीं गोयल साहब मैं कोशिश करूँगा कि पत्थर की चिंता मत कर, रुपए की भी चिंता मत कर, वो पिलर एज इट इज बनना चाहिए, वो बीकानेर की शान है। उस पिलर को करीब 1 साल लगा। हाजी सिलावट, यहाँ हाजी जी का एक पेड़ा है, पट्टी पेड़ा, उनके पट्टी पेड़े में वो काम शुरू हुआ, और जहूरुद्दीन जी उस्ता और हाजी जी खुद मिल करके, और जिसमें डिज़ाइन का संयोजन उस्ताद जी खुद किया करते थे जाके, और बीकानेर के उस आखिरी पिलर को उन्होंने बनवाया था। एक छोटा सा किस्सा और है, जब बिल क्लिंटन महोदय का भारत में आना हुआ तो व्हाइट हाउस से मेरा नाम भी सेलेक्ट हो गया था कि इन आर्टिस्ट से मिलना इसका ज़रूरी है। राजस्थान सरकार से मेरा नाम का लेटर आया, वो लेटर दिखाया, मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मैं मिलूँगा। किस्सा कोता ये है कि भारत के 14 भाग्यशाली आर्टिस्ट, उनका एक समूह बना, एक ग्रुप बना, और आमेर फोर्ट जयपुर के अंदर हमारा एक प्रोग्राम हुआ। तो बिल क्लिंटन महोदय मेरी इस कला को देख के, चूँकि जो मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है वो संगमरमर के ऊपर सोने की नक्काशी पर मिला हुआ है, तो संगमरमर भी वाइट है, उस पर गोल्ड का काम है। तो क्लिंटन महोदय उस आइटम को देख के कहा कि आई वांट दिस फॉर माई व्हाइट हाउस। मैंने कहा कि सर भारत की हर चीज़ बिकने की नहीं होती है, दिस इज़ नॉट फॉर सेल। तब उस वक्त में नवा टाइम्स में मेरा वो स्टेटमेंट भी छपा था, हालांकि अफसर मेरे से नाराज़ हो गए थे
कि यार क्लिंटन ने जब मांगा है फिर भी आप नहीं दे रहे। मैंने कहा भारत के लिए नहीं, ये संसार के लिए बनी ये कृति, इस कृति की दूसरी कॉपी नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे को ऐसा मौका मिलेगा कि मैं ये कृति दोबारा बनाऊंगा जिसमें मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। हालांकि मैं उससे बहुत बेशकीमती आइटम बना चुका हूँ, बाकी वो कृति जिस पर भारत के राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है और मुझे उसको इतना बड़ा सम्मान दिया कि जिसकी वजह से मेरा नाम सब जगह रोशन हुआ, अगर मैं उसी को बेच रहा हूँ तो मेरे से बेगैरत आदमी कोई नहीं होगा। फिर इस काम को चलते रहे। आखिर में सरकार ने एक दिन मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसको बंद करने का फैसला ले लिया। 2018 में मैं वहाँ से रिटायर हो गया, जून 2018 में। जब ये काम को मेरे को जब उस्ताद जी ने सिखाया, तब उस्ताद जी ने कहा था कि देख बेटा, दुनिया में एक डॉक्टर ढूंढोगे तो आपको 1000 मिल जाएंगे, इंजीनियर ढूंढोगे तो लाइन पूरी लग जाएगी, बाकी जब इस उस्ता कला के आर्टिस्ट को ढूंढोगे तो हिसामुद्दीन उस्ता के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद हनीफ उस्ता का नाम है। आज उनकी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो रही है कि आज मैं जब कई अफसरों से मिलता हूँ तो वो जब इंट्रोडक्शन होता है तो वो कहते हैं यार उस्ताद जी आपको तो पढ़ के हम IAS बने। तो ये रही मेरी यात्रा जो उस्ता कला को लेके रानी बाज़ार, बीकानेर, चोपड़ा कटला से शुरू हुई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पनामा में भी मैं जाके आया था, और उस तरीके से भारत के और बड़े शहरों में काम करके, और अब मैं मेरे घर पर बैठ करके बच्चों को जो भी मतलब सीखने वाले हैं, चाहे NIFT के हों या वनस्थली यूनिवर्सिटी के हों या किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो मेरे पास आते हैं, उनको मैं घर में बैठ के ये काम सिखाता हूँ, इसका ज्ञान देता हूँ। उस्ताद जी ने कहा था, पद्मश्री हिसामुद्दीन जी उस्ताद, कि देख बेटा, मैं नहीं चाहता कि ये कला मेरे साथ में कब्र में ले जाऊँ और दफन हो जाए, क्योंकि अभी तक तो मैं एक इकलौता जान रहा हूँ। अब मैं तेरे को ये कला ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, चाहे वो नज़र के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, डिज़ाइन के ज़रिए या आशीर्वाद के ज़रिए, तुझे इस काम को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम आने वाला होगा और आने वाली नस्लों को तुझे इस काम को सिखाना है। मैं आज भी तन और मन से लगा हुआ हूँ, जो भी हो सकता है धन से भी लगा हुआ हूँ। मेरा बेटा जो जावेद उस्ता है, उसको मैंने ये काम का पूरा करने का बीड़ा सौंपा हुआ है, और इस वक्त मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो मेरा बेटा ही उसको पूरा कर रहा है। अब इससे बढ़ के मेरे जीवन के अंदर और सुनहरा पल क्या हो सकता है कि मुझे इस बात का फख्र है कि ये लुप्त होती कला अब लुप्त होती नज़र नहीं आ रही है, इसका प्रसार और प्रचार हो रहा है। नौजवान पीढ़ी के नाम मेरा संदेश है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। असंभव दिखता जरूर है, बाकी होता नहीं है। आप उसमें डटे रहो। काम के प्रति लगन बहुत ज़रूरी है, समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, वरना आदमी कहीं कामयाब नहीं हो सकता। मतलब उसमें आपको रात या दिन या कुछ भी देखना नहीं है, और काम के जैसा ही उसको होना पड़ेगा, तब काम बोलेगा। फिर आदमी साइलेंट रहेगा, आदमी पीछे पड़ा है, काम बोलेगा कि ये फला आदमी का काम है। कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो हुनर हो, तैराकी हो या बैडमिंटन हो या किसी भी फील्ड में, तो वो अपनी ऊंचाइयां जरूर ग्रहण करेगा, बाकी उसमें उसको लगना पड़ेगा। और तीसरा ये पॉइंट है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपको वहाँ का कल्चर और संस्कृति को ज़रूर याद रखना चाहिए। इसके साथ आपका धन्यवाद।